हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज का जो आपका बिहार स्पेशल में आपका जो वीडियो रहेगा वो बिहार का अपवाह तंत्र से संबंधित रहेगा। यानी कहने का मतलब कि बिहार के नदियों के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कौन सी नदी बिहार के किस जिला में प्रवेश करते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि आपको बिहार का एक छोटा सा मैप दिखाई दे रहा होगा, जिसको बीचों बीच ये गंगा नदी है। ठीक है, ये गंगा नदी है। गंगा नदी बिहार को क्या करती है, बीचों बीच काट देती है। ठीक है, एक होता है उत्तरी बिहार और एक हो जाता है दक्षिणी बिहार। तो आज हम लोग जानेंगे केवल उत्तरी बिहार की नदियों के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे दक्षिणी बिहार की नदियों के बारे में। चलिए देखते हैं। आपका सबसे पहला आपका नदी दिखाई दे रहा होगा सरयू, घाघरा या सरयू नदी। घाघरा नदी कहने का मतलब जो घाघरा नदी है वो आपको तिब्बत से निकलती है, यानी तिब्बत की पठारियों से निकलती है और उत्तर प्रदेश होते हुए आपको बिहार में सारण जिला में प्रवेश करती हुई बिहार में प्रवेश करती है। और इस नदी को, जो घाघरा नदी है, इसी नदी को उत्तर प्रदेश आपका सरयू नदी बोला जाता है। जो हमारा अयोध्या जो शहर है वो आपका इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है गंडक नदी। गंडक नदी के बारे में हम आपको बता दें कि जो हमारी गंडक नदी है वो आपको नेपाल की अन्नपूर्णा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, किस पहाड़ी से निकलती है, आपकी अन्नपूर्णा पहाड़ी से निकलती है और ये आपका पश्चिमी चंपारण होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। यानी कि पश्चिमी चंपारण जिला में ये जो गंडक नदी प्रवेश करती है और यहाँ हाजीपुर के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी पहले दे देते हैं, उसके बाद हम लोग इधर डेफिनेशन पर इसके चलेंगे। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किस जिला में आकर के मिल जाती है गंगा में। उसके बाद आता है बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी जो है वो हमारे नेपाल से निकलती है, हिमालय से निकलती है और पूर्वी चंपारण होते हुए आपको मुंगेर के पास गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है, ये गंगा की सबसे लंबी आपकी सहायक नदी है। देख रहे हैं ना कितना लंबी सहायक नदी है। यह आपको उत्तर पूर्वी से लेकर के सीधा आपको दक्षिण पूर्व भाग में, उत्तर पश्चिम से बहती हुई दक्षिण पूर्व की ओर आपकी बह रही है। ठीक है, अब गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद जो आपको एक और बात छूट गया, आपका जो गंडक नदी है, पहले आपका गंडक नदी बाढ़ के लिए फेमस थी। यानी कि बहुत ज़्यादा, जैसे अभी कोसी हमारा बाढ़ का बिहार का सुख कही जाती है, पहले आपका गंडक नदी भी बिहार का सुख कही जाती थी। लेकिन पश्चिमी चंपारण में एक डैम बना दिया गया और उस डैम के चलते बिहार में जो बाढ़ से निजात पाया गया, यानी कि बाढ़ के समस्या का समाधान उस डैम से हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बागमती। जो बागमती नदी है वो नेपाल से निकलती है और नेपाल में बागमती को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। और इसी बागमती नदी के किनारे नेपाल की राजधानी काठमांडू और पशुपतिनाथ जो मंदिर है हमारा, वो इसी बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद एक और बड़ी बात बता देते हैं कि जो बागमती है हमारी, वो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है और कहाँ पे, ये बेगूसराय में आकर के बूढ़ी गंडक में मिल जाती है और फिर बूढ़ी गंडक आकर के आपको मुंगेर में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं कोसी नदी आता है, जिसे बिहार का सुख बोला जाता है। तो कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए काफ़ी फेमस नदी है कि नहीं है। अब देखिए, जो कोसी नदी जो है और जैसे हिमालय से नेपाल होते हुए आ रही है, ज़्यादातर यहाँ से देखिएगा आप मैप में तो पूरब दिशा की ओर खिसका हुआ है। यानी कि लगभग 200 वर्षों में जो हमारी कोसी नदी है 150 से 200 किलोमीटर तक लगभग पूरब की ओर खिसक गई है। यानी कि अपने बाढ़ के कारण क्या नदी है आपको, पश्चिम की ओर आपको लगभग 200 वर्षों में क्या हुआ है, पश्चिम की ओर देखिए यहाँ पे खिसकी हुई दिखाई दे रही है ना। पहले कोसी नदी सीधा ऐसे बहती थी, ठीक है, लेकिन अब क्या पश्चिम की ओर खिसक गई है, 150 किलोमीटर आपका खिसकी हुई है। और ये कहाँ आकर के मिलती है, तो जो आकर के यहाँ पे हमारा खगड़िया यानी कि भागलपुर के पास गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं, एक आता है कमला नदी। कमला नदी जो क्या है, ये भी आपके हिमालय से निकलती नदियाँ हैं और ये इसका दो भाग, यानी कि दो भागों में विभक्त बंट जाती है। एक भाग आपका कोसी नदी में आकर के मिलता है और दूसरा भाग आपका बागमती में आकर के मिलता है। कहने का मतलब यहाँ पर आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, जो कमला नहर जो आ रही है सीधा यहाँ पर आकर के एक भाग आपका कोसी नदी यानी कि मुंगेर के पास आकर के कोसी नदी में मिलता है और दूसरा भाग कोसी नदी को क्रॉस करते हुए यहाँ पे आकर के बागमती नदी में मिलता है। तो ये आपकी कमला नदी है।
और बिहार की सबसे पूर्वी नदी बोला जाता है आपका महानंदा नदी को। ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है, तो महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है हमारी वेस्ट बंगाल के पहाड़ियों से निकलती है, यानी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और यहाँ से बिहार में प्रवेश यानी कि आपका बिहार में प्रवेश करती है और यहाँ पे कहाँ आकर के कटिहार के पास आकर के महानंदा नदी है वो बिहार के आपके किशनगंज जिला में प्रवेश करती है और यहाँ पे कटिहार जिला है, कटिहार जिला में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। जितना हमने आपको बताया ये सब बिहार की उत्तरी नदियाँ थी, यानी कि हिमालय नदियाँ बोल सकते हैं, और दक्षिणी बिहार की नदियों को क्या प्रायद्वीपीय नदियाँ बोला जाता है। ठीक है, तो हमने उत्तरी बिहार की नदियों के बारे में जाना। अब एक और बड़ी बात जान लेते हैं, जो हमारा ये बिहार गंगा नदी है, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों को काटती हुई, मतलब कि कितने जो जिला है गंगा नदी के किनारे बसे हुए या काटती हुई जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं सब आपको 12 जिलों को, कितने जिलों को, 12 जिलों को क्रॉस करती हुई गंगा नदी क्या है वेस्ट बंगाल में आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, वो जिला कौन कौन से हैं, सबसे पहला आपका जिला हो जाता है बक्सर, सबसे पहला बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना और वैशाली जिला। ठीक है, 5 जिले यहाँ पे हो गया। उसके बाद आता है समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया और मुंगेर, 10 जिला हो गया। उसके बाद 2 आता है, एक भागलपुर हो जाता है और दूसरा कटिहार हो जाता है। तो ये आपके 12 ऐसे जिले हैं जिसको गंगा नदी काटती हुई या उसके किनारे बसे हुए इतने जिले हैं, 12 जिले होते हुए गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और आपके टोटल बिहार में वैसे तो गंगा नदी की टोटल लंबाई आपका कितना है 2525 किलोमीटर। ठीक है, यानी हिमालय से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में आपका केवल 445 किलोमीटर ही गंगा नदी बहती है। और यही 445 किलोमीटर में 12 जिलों को प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका घाघरा नदी के बारे में आप जानते हैं डिफिनेशन के द्वारा। जो हमारी घाघरा नदी है आपको, घग्गर नदी आपको तिब्बत के मापचाचुंगो हिमत यानी ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर प्रदेश में इस नदी को सरयू नदी बोला जाता है और इसी नदी के किनारे अयोध्या है, ठीक है, नाम से जाना जाता है। और राप्ती नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। एग्जामों में पूछता भी है कि राप्ती जो नदी है किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो आपका घग्गर नदी की। ठीक है, और गंगा नदी में मिलना, ये गंगा नदी में कहाँ पर आकर के मिलती है, सारण जिला में। सारण जिला कहने का मतलब जो छपरा हमारा शहर है वही छपरा शहर के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं हम गंडक नदी आता है दूसरा नंबर। गंडक नदी जो है नेपाल के अन्नपूर्णा से निकलती है, यानी कि नेपाल में एक अन्नपूर्णा पहाड़ है, वहीं से हमारी गंडक नदी निकलती है और उत्तर पश्चिम बिहार से लेकर के उत्तर पश्चिम बिहार के चंपारण में प्रवेश करते हुए हाजीपुर के पास आकर के गंगा में मिल जाती है। उसके बाद इसका अन्य नाम है जो गंडक नदी है, गंडक नदी का बहुत सारा नाम है, जैसे आपका अन्य नाम शालिग्रामी नदी हो गया, सदानीरा नदी हो गया, नारायणी नाम है, काली गंडक नाम है। ये सारी नाम जो है सारा नाम वो गंडक नदी का ही नाम है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर आता है आपका बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी जो आपका है वो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, बूढ़ी गंडक नदी कोई हिमालय या तिब्बत की पठार से नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो पश्चिमी चंपारण में हमारा जो पड़ता है यहाँ पे सोमेश्वर की पहाड़ी से ही बूढ़ी गंडक निकलती है और क्या करती है 2 भागों में बट जाती है। ये नदी भी 2 भागों में बट जाती है। उसके बाद गंगा में सबसे लंबी सहायक नदी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, हमने अभी भी बताया कि आपको दिखाई दे ही रहा होगा, ये आपका उत्तर पश्चिम से लेकर के ये दक्षिण पूर्व की ओर ये बढ़ती हुई गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं इसका जो तीव्र प्रवाह होता है यानी कि धारा होता है बहुत तेज होता है। देखिए ये नदी कैसे ऊपर से बहते हुए नीचे आकर के कितना लंबा दूरी सफर करती है और इसका अपवाह जो धारा होगा कितना तेज हुआ कि आकर के बहुत लंबी दूरी सफर करके गंगा नदी में आकर के मिलती है। इसका जो प्रवाह होता है काफ़ी तीव्र होता है और क्या होता है मुंगेर के उत्तर मांझी में आकर के ये मुंगेर जिला में मिल, यानी कि मुंगेर जिला में एक मांझी जगह होता है। ठीक है, वही मांझी जगह में ये मुंगेर में आकर के गंगा नदी में क्या होती है मिल जाती है। उसके बाद बागमती नदी को देखते हैं, तो बागमती नदी जो है हमारी ये हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है। ठीक है,
कहाँ से निकलती है? ये महाभारत श्रेणी से निकलती है। और नेपाल में इस नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है और काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। और ये क्या करती है कि बूढ़ी गंडक में आकर के मिल जाती है। ध्यान दीजिए कि जो हमारी बागमती की जो नदी है ये गंगा नदी में नहीं आकर के मिलती है, बल्कि गंगा नदी के थोड़ा सा ऊपर यानी कि बेगूसराय में ही आकर के ये बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। और फिर उसके बाद ये बेगूसराय के बाद मुंगेर में आकर के ये गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और बूढ़ी गंडक में मिला और बेगूसराय के बाद सिपरी जो है, सिपरी और कोला इसकी सहायक नदी है। हम बागमती की सहायक नदी आपको इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं जो सिपरी नदी है और कोला नदी है ये दोनों बागमती की हमारी सहायक नदी है। उसके बाद बात करते हैं कोसी नदी। कोसी नदी तो जानते हैं कि बिहार का शोक कहा जाता है या बहुत ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी भी बोल सकते हैं। ये क्या करती है? कोसी नदी में 7 धाराएं बहती है। ठीक है, इसलिए इस नदी को सप्तकोसी नदी भी कहा जाता है। कौन सा नदी कहा जाता है? सप्तकोसी नदी। और वही 7 जो धारा होती है उसमें से सबसे प्रमुख धारा कौन सी होती है? तो अरुण धारा होती है। कौन होती है? तो उस और पूछता भी एग्जाम में कि आपको कोसी नदी की सबसे महत्वपूर्ण धारा कौन सी है? तो कोसी नदी है। ठीक है, और 7 धाराओं के चलते इस नदी को सप्तकोसी नदी कहा जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कोसी नदी तिब्बत की गोसाईथान चोटी से निकलती है और गंगा नदी में मिलती है। उसके बाद एक और बड़ी बात बता देते हैं, इस नदी को ऋग्वेद में भी उल्लेख किया गया। क्या, किस नाम से? तो कौशिकी नाम से। यानी कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख किया गया है बिहार की? तो आपको कोसी नदी का कौशिकी नाम से इसका उल्लेख किया गया है। और नेपाल में सप्तकोसी कहा जाता है, यानी कि जो कोसी नदी है इसको नेपाल में सप्तकोसी नदी कहा जाता है। और 7 नदी धाराओं के कारण इस नदी को सप्तकोसी धारा कहा जाता है। और इसकी सबसे प्रमुख धारा है आपकी अरुण धारा है। कौन धारा है? अरुण धारा है। और बिहार का शोक और मार्ग बदलने वाली नदी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम कमला नदी। ये कमला नदी है, कमला नदी के बारे में बात करते हैं। जो कमला नदी है वो हमारा महाभारत श्रेणी से निकलती है। आपका जो बागमती है ये भी महाभारत श्रेणी से निकलती थी और आपका कमला नदी भी महाभारत श्रेणी से निकलती है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए बागमती आकर के बूढ़ी गंडक में मिलती है और कमला नदी भी आकर के कहाँ मिलती है? बागमती नदी में ही मिलती है। इसलिए ये दोनों नदी आपका कहाँ से निकलती है? आपका महाभारत श्रेणी के, हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है। और एक धारा कोसी और दूसरी धारा आपका बागमती में मिल जाती है। एक धारा कोसी यानी कि मुंगेर में आकर के मिलता है और एक धारा बेगूसराय के पास आकर के बागमती नदी में मिल जाता है। उसका नेक्स्ट और अंतिम उत्तरी बिहार की नदी को देखते हैं, महानंदा नदी। महानंदा नदी है ये सबसे पूर्वी नदी है और यह वेस्ट बंगाल के जो दार्जिलिंग पहाड़ है वहाँ पे एक जगह है महाल्दीराम से निकलती है और किशनगंज होते हुए बिहार के कटिहार जिला में प्रवेश करते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। और जो हमारा महानंदा नदी है इसकी प्रमुख कौन सी नदी है? तो मेची नदी है। ठीक है, तो अभी पूछता भी है कि जो मेची लिंग किस नदी पे बनाया जा रहा है? हम बोल सकते हैं कि महानंदा और कोसी के द्वार पर बनाया जा रहा है। ठीक है, बोल सकते हैं कि मेची लिंग कहाँ बनाया जाए? तो महानंदा कोसी भी बोल सकते हैं या महानंदा कोसी द्वार बोल सकते हैं। यही आज का आपका वीडियो जो था स्पेशल बिहार में आपका उत्तरी बिहार की नदियाँ हमने अब जान लिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे दक्षिण बिहार यानी कि प्रायद्वीपीय बिहार की नदियों के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।